महाभारत के युद्ध से पहले की बात है, जब पांडव और कौरव दोनों अपने अपने सैन्य बल से तैयार थे। युद्ध की शुरुआत से पहले श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में आए, लेकिन कुछ अजीब था। वह चुप थे, उनके चेहरे पर कोई चिंता या गुस्सा नहीं था। पांडव यह समझ नहीं पा रहे थे कि कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, क्या हम सही राह पर हैं? युद्ध की घड़ी आ चुकी है, लेकिन आप मौन क्यों हैं? क्या यह हमारे लिए कोई संकेत है? कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष से नहीं, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक परीक्षा भी है। युधिष्ठिर ने पूछा, आंतरिक परीक्षा? इसका क्या मतलब है कृष्ण? कृष्ण ने सिर को झुकाया और फिर कहा, युद्ध में सिर्फ बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति भी मायने रखती है। तुम्हारे भीतर जो डर, दया, क्रोध और शंका है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन शत्रुओं से पहले युद्ध करो। युधिष्ठिर को कृष्ण की बातों से कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह चुप रहा। वह नहीं जानता था कि कृष्ण के शब्दों का मतलब क्या है। इसी बीच अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, क्या हम इस युद्ध में जीत पाएंगे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी जीत इस युद्ध में नहीं, बल्कि युद्ध के भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने में है। अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों ही यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण के शब्दों का अर्थ क्या है, लेकिन उन्होंने कृष्ण की बातों पर विश्वास किया। युद्ध का आरंभ हुआ और पांडवों ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा, लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, पांडवों का मन भीतर ही भीतर घबराने लगा। हर एक युद्ध के बाद, हर एक बीतते हुए दिन के बाद, उनमें से कुछ पांडवों को युद्ध के परिणामों की चिंता होने लगी, लेकिन कृष्ण की बातों ने उन्हें हमेशा संजीवनी दी। युद्ध के अंत में, जब सब कुछ खत्म हो चुका था और पांडव विजयी हो चुके थे, तब युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, वह रहस्यमय संदेश क्या था जो आपने हमें दिया था? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के डर और शंकाओं को हराना ज़रूरी है। जब तुमने अपने भीतर के डर से जीत हासिल की, तभी तुम बाहरी युद्ध में भी विजयी हो पाए। युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया कि युद्ध को जीतने का असली रास्ता केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और कमज़ोरियों से पार पाने में था। कृष्ण ने उन्हें यह महत्वपूर्ण संदेश दिया था, जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे।